हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। जिस वैकेंसी का आप सबको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, उसके नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी कि एसबीआई ने अपनी जूनियर एसोसिएट या फिर क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और अगर हम एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं तो 17 नवंबर 2023 से उसकी स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट है उसकी 7 दिसंबर 2023। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 8,283 वैकेंसीज अब की बार आई हैं। और एसबीआई क्लर्क का अगर हम हिस्ट्री देखें तो उस हिसाब से एक ठीक ठाक लेवल की वैकेंसीज हैं। और अगर सही से अगर आपने मेहनत करी तो अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाना है। और चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएशन आपका मांगा है, जो कि हमेशा मांगा जाता है। और हायर डिग्री का तो क्या ही है, कुछ भी हो उनको चलेगा, बट ये है कि मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी थर्ड ईयर में हैं, उनका अभी फाइनल एग्जाम्स नहीं हुए हैं या फिर डिग्री नहीं मिली है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट नोटिफिकेशन में एक चीज़ मेंशन करी गई है कि अगर आप प्रोविजनली सेलेक्टेड होते हैं तो 30 आपको अपनी जो डिग्री है वो आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी आप जब फाइनल डॉक्यूमेंटेशन आपका होगा। और आपका जो डेट ऑफ पासिंग होनी चाहिए वो 31 दिसंबर 2023 या फिर उससे पहले की होनी चाहिए। उसके बाद की जो है एक्सेप्टेड नहीं होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। आपकी जो एज है वो मिनिमम 20 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स आपकी जो एज है वो 28 ईयर्स की होनी चाहिए। कब ये जो आपका जो जोड़ा जाएगा वो 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज जोड़ी जाएगी। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि एससी एसटी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और आपके जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं या फिर जो दिव्यांग लोग होते हैं, अगर वो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। वहीं अगर वो एससी एसटी में आते हैं तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और अगर वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम्स की। तो एसबीआई क्लर्क का जो पैटर्न है एज यूजुअल हमेशा की तरह सेम रहा है। जो आपका प्रीलिम्स है उसमें 3 सब्जेक्ट्स आने हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। टोटल 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। और आपका जो मेन एग्जाम है, मेंस एग्जाम है आपका, उसमें बस जीए जुड़ जाना है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के अलावा। टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा और आपका जो टाइमिंग मिलेगा वो 2 आवर्स 40 मिनट्स का मिलेगा। अगर हम निगेटिव मार्क्स की बात करते हैं तो वो आपका सेम ही रखा गया है, 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स रखा गया है। हर एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। और बाकी आपके जो एसबीआई अप्रेंटिस हैं उनके लिए बोनस दिया गया है। बोनस का मतलब ये है कि जो आपका मेंस का जो टोटल मार्क्स होगा यानी कि 200 मार्क्स, उसका 2.5% यानी कि 5 मार्क्स आपको बोनस के तौर पे दिया जाएगा या फिर एडिशनल मार्क्स के तौर पे दिया जाएगा कब, फाइनल मेरिट के दरमियान। लेकिन ये सारे अप्रेंटिस को नहीं मिलेगा। ऐसे अप्रेंटिस जो कि 31 अक्टूबर 2023 या फिर उससे पहले अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं, ये बेनिफिट्स उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अभी अप्रेंटिस में हैं या फिर जो अभी जॉब कर रहे हैं अप्रेंटिस, एसबीआई अप्रेंटिस की। उनके लिए बेनिफिट नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट्स की, जिसपे सबकी नज़र होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन तो आ जाती है लेकिन हमें इतना कम टाइम मिलता है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए कि हम उतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं और प्री से ही बाहर हो जाते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई गई है, बट एक्सपेक्टेड डेट बताई गई कि आपका जो प्रीलिम्स होगा वो जैन 2024 में होगा और वहीं जो मेंस होगा वो फरवरी 2024 में होगा। तो बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं है लेकिन बहुत इतना भी कम नहीं है कि पेपर नहीं निकाला जा सकता। अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखी है तो पेपर आपका निकल जाना है। बस आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है काफ़ी ज़्यादा। और लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छाई है कि आपका जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आउट होगा उसकी डेट बताई गई है। वो डेट है आपकी 27 दिसंबर 2023। ये भी एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर उसके हिसाब से हम मान के चले तो आपका जो प्रीलिम्स होगा वो जैन के फर्स्ट या सेकंड वीक में पड़ेगा। और जो वही जो मेंस है, प्रीलिम्स से 1 महीने का टाइम मान लेके चले तो आपका फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका मेंस पड़ने वाला है। तो एक ठीक ठाक टाइम है उस हिसाब से देखा जाए। और बाकी अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे अब हम लोग आते हैं, आपकी सैलरी। जिसके लिए आप जॉब करना चाह रहे हो या फिर जिसके लिए मैं भी जॉब कर रहा हूँ, हाँ, एक एम्बिशन या फिर गोल होना एक अलग बात है, लेकिन सैलरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपका जो बेसिक पे दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर जो मेंशन है वो 17,900 का है, आपकी बेसिक पे रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि डीए है, एचआरए, इस तरीके करके अलाउंसेस। यानी कि अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो आपकी जो इन हैंड सैलरी लगभग बनेगी वो 37,000 के अप्रॉक्स बनेगी।
और अगर मेट्रो से थोड़ा सा कम हो जाती है सैलरी, जैसे कि नॉन मेट्रो जो सिटीज़ होती है उनमें थोड़ा सा कम, फिर भी 35 to 37,000 सैलरी आप एक्सपेक्ट करके चलो, इतना आपको मिलेगी। इसके अलावा भी कुछ अलाउंसेस होते हैं बैंक्स के जो क्वार्टरली बेसिस पे या फिर एनुअली बेसिस पे दिए जाते हैं, वो आपको अलग मिलेगा, तो वो चीज़ इसमें नहीं मेंशन है। बाकी प्रोबेशन की अगर हम बात करें तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका जो आप पहले प्रोबेशन पीरियड में रहोगे, फिर उसके बाद आप परमानेंट होते हो। टर्मिनेशन या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है तो वो प्राइवेट सेक्टर वाला हालत नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा। तो आपका जो प्रोबेशन है वो जूनियर एसोसिएट में 6 मंथ्स का होता है, तो 6 महीने का आपका प्रोबेशन रहेगा। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोबेशन सब में होता है क्योंकि पीओ भी जो होता है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। तो प्रोबेशन तो हम लोगों का भी था, 2 ईयर्स का कंप्लीट हुआ, तो इससे मत डरिएगा, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस अपना परफॉर्मेंस, अपना एम, अपनी एथिक्स को हमेशा बना के रखिएगा। अब बात करते हैं फीस की, तो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए फीस नील रखी गई, यानी कि 0 फीस है उनके लिए। और बाकी जनरल EWS और OBC के लिए 750 की आपकी फीस है। तो ये था हमारा SBI क्लर्क 2023 की नोटिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन या फिर प्रिपरेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई भी सवाल है बैंकिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड या फिर बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जितना हो सकेगा उतनी आपकी मदद करेंगे और सॉल्यूशन आपको देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और एक चीज़ है कि अब नोटिफिकेशन आ गई है तो अभी थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप हफ्ते 10 दिन पढ़ाई करोगे ढंग से, फिर कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन लो, तो उस चीज़ को मत ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। प्रिपरेशन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करके करिए और जितना हो सके, क्योंकि पता नहीं है फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अभी जो चीज़ प्रेजेंट में है हमारे पास, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन है या जो वैकेंसीज हैं, तो कोशिश करिए कि उनमें निकाल ले जाइए। फ्यूचर का तो क्या ही है, किसी को कुछ नहीं पता। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।